शनि शिंगणापुर, बिना ताले वाले गांव की अद्भुत पौराणिक कथा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के प्रसिद्ध और अद्भुत मंदिर शनि शिंगणापुर की पौराणिक कथा में। ये मंदिर अपनी अनोखी परंपराओं और भगवान शनि की चमत्कारी लीला के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। चलिए जानते हैं इसकी रहस्यमयी और प्रेरक कहानी। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शनि शिंगणापुर मंदिर अपनी अनोखी परंपराओं और गहन आस्था के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत प्राचीन समय में शिंगणापुर गांव के पास बहने वाली एक नदी में एक विशाल काले रंग का पत्थर बहकर आया। जब गांव वालों ने उस पत्थर को हटाने का प्रयास किया तो उसमें से रक्त बहने लगा। ये दृश्य देखकर सभी भयभीत हो गए और उसी रात गांव के मुखिया को स्वप्न में भगवान शनिदेव ने दर्शन दिए। शनिदेव ने बताया कि वही पत्थर उनका स्वरूप है और उन्होंने स्वयं उस स्थान को अपनी तपोभूमि के रूप में चुना है। शनिदेव ने यह भी कहा कि उन्हें किसी छत या बंद मंदिर में स्थापित न किया जाए, बल्कि खुले आकाश के नीचे ही पूजा जाए, जिससे वे पूरे गांव पर अपनी दृष्टि बनाए रखें। शनि शिंगणापुर मंदिर भारत के उन अत्यंत दुर्लभ धार्मिक स्थलों में से एक है जहां भगवान शनि की पूजा किसी मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि एक स्वयं प्रकट हुई काली शिला के रूप में की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये स्थान अत्यंत प्राचीन है और इसका संबंध त्रेता युग से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि इसी क्षेत्र में एक बार भगवान शनि ने घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों ने इस भूमि को विशेष आशीर्वाद प्रदान किया। यही कारण है कि यहां स्थापित शिला को केवल पत्थर नहीं बल्कि साक्षात शनिदेव का जीवंत स्वरूप माना जाता है। कथा के अनुसार बहुत समय पहले शिंगणापुर गांव के पास बहने वाली नदी में एक विशाल चमकदार काले रंग की शिला बहकर आई। जब गांव वालों ने उसे हटाने का प्रयास किया तो अचानक उस शिला से रक्त की धारा निकलने लगी। ये दृश्य देखकर गांव के लोग भयभीत हो गए और तुरंत पीछे हट गए। उसी रात गांव के मुखिया को स्वप्न में भगवान शनि देव के दर्शन हुए। शनि देव ने बताया कि वही शिला उनका स्वरूप है और उन्होंने स्वयं उस स्थान को अपनी स्थायी तपोभूमि के रूप में चुना है। उन्होंने आदेश दिया कि उन्हें किसी बंद मंदिर या छत के नीचे स्थापित न किया जाए, बल्कि खुले आकाश के नीचे ही पूजा जाए, ताकि वे सभी पर समान दृष्टि रख सकें। स्वप्न के आदेश के अनुसार गांव वालों ने श्रद्धा और भय के साथ उस शिला को उसी स्थान पर स्थापित कर दिया और नियमित पूजा अर्चना प्रारंभ की। शनिदेव ने गांव को यह वरदान दिया कि यदि यहां के निवासी सत्य, नियम और धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो वे स्वयं गांव की रक्षा करेंगे। इसके बाद गांव में एक अद्भुत परिवर्तन देखने को मिला। लोगों में आपसी प्रेम, ईमानदारी और अनुशासन बढ़ने लगा। कोई चोरी, धोखा या अन्याय करने का साहस नहीं करता था, क्योंकि सभी को विश्वास था कि शनि देव हर कर्म को देखते हैं और तुरंत न्याय करते हैं। इस प्रकार शनि शिंगणापुर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं रहा, बल्कि कर्मफल सिद्धांत का सजीव प्रमाण बन गया। यहाँ की पौराणिक कथा ये सिखाती है कि भगवान शनि केवल दंड देने वाले देवता नहीं हैं, बल्कि वे मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार सही मार्ग दिखाने वाले महान न्यायाधीश हैं। यही आस्था शनि शिंगणापुर को आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए भय नहीं, बल्कि विश्वास और आत्मसंयम का प्रतीक बनाती है। शनि शिंगणापुर में भगवान शनि के स्थापित होते ही गांव के जीवन में धीरे धीरे ऐसे परिवर्तन दिखाई देने लगे, जिन्हें लोग सामान्य नहीं बल्कि दैवीय कृपा मानने लगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनि देव ने गांववासियों की हर गतिविधि पर अपनी न्यायपूर्ण दृष्टि बनाए रखी। जो व्यक्ति सत्य, ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलता, उसके जीवन में शांति, स्थिरता और समृद्धि आने लगी। वही जो लोग मन में छल, कपट या अहंकार पालते, उन्हें बिना किसी चेतावनी के अपने कर्मों का फल मिलने लगा। इस कारण गांव के लोग केवल डर से नहीं बल्कि आत्मबोध से सही जीवन जीने लगे। कथाओं में वर्णन मिलता है
कि एक बार कुछ बाहरी लोगों ने शनि शिंगणापुर की इस अद्भुत परंपरा को चुनौती देने का निश्चय किया। उन्हें यह विश्वास नहीं था कि बिना दरवाजों और ताले वाले घरों की रक्षा कोई अदृश्य शक्ति कर सकती है। रात के अंधेरे में उन्होंने चोरी का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने किसी घर की सीमा पार की, उनके शरीर में असहनीय पीड़ा होने लगी। कहा जाता है कि वे चलने फिरने में असमर्थ हो गए और कई दिनों तक वहीं बैठे रहे। अंततः पश्चाताप कर उन्होंने शनि देव से क्षमा मांगी, तब जाकर उन्हें मुक्ति मिली। इस घटना के बाद शनि शिंगणापुर की महिमा दूर दूर तक फैल गई। पौराणिक ग्रंथों और लोक कथाओं में यह भी कहा गया है कि शनि देव अपने भक्तों को तुरंत सुख नहीं देते, बल्कि पहले उन्हें धैर्य, संयम और सहनशीलता की परीक्षा में डालते हैं। शनि शिंगणापुर आने वाले भक्तों का अनुभव है कि यहां पूजा करने से जीवन की कठिन परिस्थितियां धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है और व्यक्ति अपने कर्मों की वास्तविकता को समझने लगता है। शनि देव व्यक्ति के अहंकार को तोड़कर उसे विनम्र बनाते हैं और यही विनम्रता अंततः उसके जीवन में स्थायी सफलता लाती है। शनि शिंगणापुर की इस कथा का गहरा संदेश ये है कि भगवान शनि अन्याय के शत्रु और न्याय के संरक्षक है। वे किसी को बिना कारण दंड नहीं देते, बल्कि मनुष्य के स्वयं के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। ये मंदिर हमें ये सिखाता है कि यदि समाज सत्य, नियम और अनुशासन पर आधारित हो तो बाहरी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती। शनि देव की ये पौराणिक लीला आज भी करोड़ों लोगों को कर्म, न्याय और आत्मसंयम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शनि अपने प्रत्येक भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि बिना कसौटी के मनुष्य के कर्म और चरित्र की वास्तविकता सामने नहीं आती। शनि शिंगणापुर से जुड़ी मान्यता है कि यहां आने वाले भक्तों को तुरंत चमत्कार नहीं दिखते, बल्कि उनके जीवन में चल रही समस्याएं पहले और स्पष्ट रूप से सामने आती है। ये वही समय होता है जब शनि देव व्यक्ति को आत्ममंथन का अवसर देते हैं, ताकि वो अपने गलत कर्मों, अहंकार और अधर्म को पहचान सके। जो व्यक्ति इस कठिन समय में धैर्य और विश्वास बनाए रखता है, उसके जीवन में धीरे धीरे स्थिरता और शांति आने लगती है। कथाओं में वर्णन है कि एक समय शिंगणापुर गांव में एक ऐसा परिवार रहता था जो अत्यंत धार्मिक होते हुए भी घोर कष्टों से गुजर रहा था। खेती में बार बार हानि, बीमारी और पारिवारिक कलह ने उन्हें तोड़ दिया था। निराश होकर उन्होंने गांव छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन प्रस्थान से एक रात पहले उन्हें शनि देव ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि यह समय उनकी परीक्षा का है, दंड का नहीं। शनि देव ने उन्हें सत्य, संयम और परिश्रम के मार्ग पर अडिग रहने का आदेश दिया। परिवार ने गांव न छोड़ने का निश्चय किया और कुछ ही वर्षों में उनके जीवन में सुख, सम्मान और समृद्धि लौट आई। इस कथा ने यह सिद्ध कर दिया कि शनि देव देर करते हैं, लेकिन अन्याय नहीं करते। शनि शिंगणापुर से जुड़ी एक अन्य लोक कथा में बताया जाता है कि जो व्यक्ति केवल पूजा करता है, लेकिन उसके कर्म शुद्ध नहीं होते, उसे शनि देव की कृपा प्राप्त नहीं होती। भगवान शनि बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि अंतर्मन की सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। यही कारण है कि इस मंदिर में आने वाले भक्तों को संयमित जीवन, सत्य वचन और परोपकार की शिक्षा दी जाती है। शनि देव का ये स्वरूप उन्हें केवल भय का देवता नहीं, बल्कि आत्म सुधार का मार्गदर्शक सिद्ध करता है। इस प्रकार शनि शिंगणापुर की पौराणिक कथा का तीसरा भाग हमें यह सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयां किसी शाप का संकेत नहीं, बल्कि आत्मविकास की प्रक्रिया होती है। भगवान शनि मनुष्य को तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आते हैं। जो व्यक्ति उनके दिए गए संकेतों को समझकर अपने कर्मों को सुधार लेता है, उसके लिए शनि देव जीवन के सबसे बड़े रक्षक बन जाते हैं। यही गूढ़ रहस्य शनि शिंगणापुर को आस्था और आत्मबोध का पवित्र केंद्र बनाता है। पौराणिक ग्रंथों और लोक मान्यताओं के अनुसार भगवान शनि का जीवन में सबसे गहरा प्रभाव साढ़े साती और ढगिया के रूप में देखने को मिलता है। शनि शिंगणापुर से जुड़ी कथाओं में बताया जाता है
कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में शनि की साढ़े साती या ढगिया आरंभ होती है, तो वो समय दंड का नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का काल होता है। शनि देव मनुष्य को बाहरी सुख सुविधाओं से दूर कर उसके भीतर छिपी कमजोरियों को सामने लाते हैं। यही कारण है कि शनि शिंगणापुर आने वाले भक्तों को बताया जाता है कि शनि के समय में धैर्य, संयम और सत्य का पालन सबसे बड़ा उपाय है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार एक बार एक धनवान व्यापारी शनि शिंगणापुर आया। उसका मानना था कि दान और पूजा से वो शनि देव को प्रसन्न कर अपने कष्टों से तुरंत मुक्ति पा सकता है। उसने भारी दान दिया, लेकिन उसके व्यवहार में अहंकार बना रहा। कुछ समय बाद उसका धन, मान सम्मान और पारिवारिक सुख धीरे धीरे कम होने लगा। तब उसे समझ आया कि शनि देव बाहरी आडंबर से नहीं बल्कि कर्म और चरित्र से प्रसन्न होते हैं। पश्चाताप के साथ जब उसने सत्य, सेवा और विनम्रता का मार्ग अपनाया, तब जाकर उसके जीवन में स्थिरता लौटने लगी। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि शनि देव का न्याय अत्यंत सूक्ष्म और निष्पक्ष होता है। शनि शिंगणापुर की मान्यता है कि यहां की गई पूजा व्यक्ति को उसके कर्मों का बोध कराती है। शनि देव जीवन की हर कठिन परिस्थिति में मनुष्य को सही और गलत का अंतर सिखाते हैं। वे जीवन की गति को धीमा करके व्यक्ति को सोचने और सुधारने का अवसर देते हैं। इसी कारण कहा जाता है कि शनि देव जिस पर कृपा करते हैं, उसे पहले भीतर से बदलते हैं। यही परिवर्तन आगे चलकर स्थायी सुख और सफलता का कारण बनता है। इस कथा का चौथा भाग हमें ये शिक्षा देता है कि शनि देव से डरने की नहीं, बल्कि उन्हें समझने की आवश्यकता है। वे किसी के शत्रु नहीं, बल्कि अधर्म के शत्रु हैं। जो व्यक्ति नियम, न्याय और संयम के मार्ग पर चलता है, उसके लिए साढ़े साती भी वरदान बन जाती है। शनि शिंगणापुर का ये पौराणिक रहस्य आज भी भक्तों को कर्म, धैर्य और आत्म सुधार का संदेश देता है। शनि शिंगणापुर मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथाओं और लोक विश्वासों में अनेक ऐसे अनुभव वर्णित हैं, जिन्हें भक्त भगवान शनि की प्रत्यक्ष कृपा मानते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन, शुद्ध कर्म और विनम्र भाव से इस पवित्र धाम में आता है, उसके जीवन में चल रहे कष्ट धीरे धीरे स्वयं ही मार्ग छोड़ने लगते हैं। कई भक्तों का अनुभव है कि शनि शिंगणापुर की यात्रा के बाद उन्हें अपने जीवन की समस्याओं का समाधान बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर से मिलता है। ये वही क्षण होता है जब शनि देव व्यक्ति को उसके कर्मों का आईना दिखाते हैं और उसे आत्म सुधार का मार्ग प्रदान करते हैं। लोक कथाओं में एक प्रसंग आता है जिसमें एक निर्धन व्यक्ति वर्षों से कर्ज, रोग और अपमान का भार ढो रहा था। अनेक स्थानों पर भटकने के बाद वो शनि शिंगणापुर पहुंचा और बिना किसी मांग के केवल अपनी भूलों की क्षमा याचना की। कहा जाता है कि उस व्यक्ति के जीवन में कोई चमत्कार रातों रात नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसे सही निर्णय लेने की शक्ति मिलने लगी। उसने अपने कर्म सुधारे, परिश्रम बढ़ाया और कुछ समय बाद उसका जीवन स्थिरता और सम्मान से भर गया। ये कथा दर्शाती है कि शनि देव तत्काल फल नहीं, बल्कि स्थायी परिवर्तन देते हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार शनि शिंगणापुर में की गई सच्ची प्रार्थना व्यक्ति को गलत संगत और गलत मार्ग से दूर कर देती है। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि मंदिर दर्शन के बाद उनके जीवन में अनुशासन, संयम और सत्य का भाव स्वतः जागृत हो गया। यही कारण है कि शनि शिंगणापुर को केवल मनोकामना पूर्ति का स्थान नहीं, बल्कि जीवन सुधार का तीर्थ माना जाता है। यहाँ की कथाएं ये बताती है कि शनि देव भक्त को कष्ट से निकालने से पहले उसे मजबूत बनाते हैं, ताकि वो भविष्य में किसी भी परिस्थिति का सामना कर सके। शनि शिंगणापुर की पौराणिक कथा का ये भाग हमें ये गहन शिक्षा देता है कि सच्ची भक्ति मांगने की नहीं, बदलने की होती है। भगवान शनि मनुष्य को बाहरी सहारे नहीं, बल्कि आंतरिक बल प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है, उसके लिए शनि देव सबसे बड़े रक्षक बन जाते हैं। यही कारण है कि शनि शिंगणापुर आज भी आस्था, न्याय
और आत्मबोध का अद्वितीय केंद्र बना हुआ है। शनि शिंगणापुर मंदिर की सबसे अनोखी परंपरा यह है कि यहाँ घरों में ताले या दरवाजे नहीं होते। ये परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है और इसका संबंध सीधे भगवान शनि की कृपा और न्याय की दृष्टि से जुड़ आ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब गांव में शिला स्थापित हुई, तब शनि देव ने स्वयं ये वरदान दिया कि जो व्यक्ति सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलेगा, उसके घर सुरक्षित रहेंगे। इसलिए यहाँ का प्रत्येक निवासी बिना ताले चाबी के सुरक्षित जीवन जीता है। ये अद्भुत परंपरा भक्तों के लिए विश्वास, अनुशासन और ईमानदारी का प्रतीक बन गई है। मंदिर की परंपराओं में ये भी कहा जाता है कि शनिवार का दिन विशेष महत्व रखता है। इस दिन दूर दूर से लोग अपनी कठिनाइयां, कष्ट और शनि दोष की शांति के लिए आते हैं। भक्त यहाँ फूल, तेल और दीपक चढ़ाते हैं और अपने मन की सच्ची प्रार्थना करते हैं। मान्यता है कि शनि देव केवल भौतिक दान से नहीं, बल्कि भक्त के मन, विचार और कर्म की शुद्धता से प्रसन्न होते हैं। यही कारण है कि शनि शिंगणापुर की पूजा अन्य मंदिरों से अलग और अद्वितीय मानी जाती है। एक और पौराणिक प्रसंग के अनुसार शनि देव स्वयं गांव में भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति भटक कर या गलत विचार लेकर गांव में आता है, उसे चेतावनी देने या अपने कर्म का फल दिखाने के लिए शनि देव तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। यही अद्भुत शक्ति और न्यायप्रियता शिंगणापुर को विशेष बनाती है। भक्तों का विश्वास है कि इस मंदिर में किए गए छोटे से छोटा कार्य, जैसे दीपक जलाना या शिला को स्पर्श करना, भी शनि देव की कृपा पाने का साधन बन जाता है। शनि शिंगणापुर की ये पौराणिक कथा हमें ये संदेश देती है कि भगवान शनि केवल दंड के देवता नहीं, बल्कि न्याय, अनुशासन और आत्म सुधार के मार्गदर्शक है। जो व्यक्ति अपने कर्म, वचन और विचारों में ईमानदार रहता है, उसके लिए शनि देव सबसे बड़े रक्षक बन जाते हैं। यही कारण है कि शिंगणापुर आज भी लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था, भक्ति और जीवन सुधार का अद्वितीय केंद्र बना हुआ है। शनि शिंगणापुर की पौराणिक कथा का ये अंतिम भाग हमें जीवन, न्याय और आस्था का गहरा संदेश देता है। कहा जाता है कि शनि देव केवल दंड देने वाले देवता नहीं हैं, बल्कि वे मनुष्य को उसके कर्मों का आईना दिखाकर सुधारने वाले महान शिक्षक हैं। शिंगणापुर की अनोखी परंपरा, जैसे बिना ताले और दरवाजों के घर, साढ़े साती और ढगिया की परीक्षा और भक्तों के चमत्कारी अनुभव, ये सब यही दर्शाता है कि शनि देव व्यक्ति की आत्मा, उसके कर्म और उसके विश्वास को परखते हैं। यही कारण है कि इस मंदिर में आने वाला प्रत्येक भक्त केवल अपनी भौतिक समस्याओं का समाधान नहीं पाता, बल्कि अपने जीवन में स्थायी परिवर्तन और मानसिक शांति भी प्राप्त करता है। कथा में यह भी बताया गया है कि शनि शिंगणापुर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक अद्भुत अवसर होता है अपने जीवन का आत्म मूल्यांकन करने का। जो भक्त सच्चे मन और ईमानदारी से प्रार्थना करता है, वो अनुभव करता है कि भगवान शनि धीरे धीरे उसके जीवन की बाधाओं को दूर करते हैं और उसे उसके कर्मों का सही फल प्रदान करते हैं। यही अद्भुत शक्ति और न्यायप्रियता शिंगणापुर को केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि जीवन और कर्म का आदर्श केंद्र बनाती है। शनि शिंगणापुर की कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां, संकट और शनि दोष किसी शाप या दुर्भाग्य का संकेत नहीं है, बल्कि आत्म सुधार और धैर्य का अवसर है। जो व्यक्ति संयम, सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है, उसके लिए शनि देव सबसे बड़े रक्षक और मार्गदर्शक बन जाते हैं। इसीलिए ये पवित्र धाम आज भी लाखों श्रद्धालुओं के लिए विश्वास, भक्ति और आत्मबोध का केंद्र बना हुआ है। अंत में शनि शिंगणापुर की पौराणिक कथा ये संदेश देती है कि डरने की बजाय शनि देव को समझो, बुरे कर्मों से दूर रहो और सत्य, संयम और न्याय के मार्ग पर चलो। ऐसा करने वाला प्रत्येक भक्त न केवल शनि देव की कृपा प्राप्त करता है, बल्कि अपने जीवन में स्थायी सुख, शांति और सफलता का अनुभव करता है। यही वो संदेश है
जिसे शनि शिंगणापुर की पौराणिक कथा हर भक्त तक पहुंचाती है। ओम नीलांजन समाभास रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतन त नमामि शनैश्चरम। जय शनिदेव।